Good evening, ma'am. Good evening, Good everyone, evening, ma'am. and Happy New Year to everyone. Good evening. Same to you. Same to you, ma'am. Voice is clear? Yes. Yes, ma'am. All right. मैं आपको Yes. थोड़ा कल वाला टॉपिक क्लास परफेक्टली नहीं हुई थी, तो for 5 minutes let's revise last class. Screen is visible, बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी तक हमने पढ़ा था till now we read that there are 3 forms of verb, but today we will study 5 form of verb. ठीक है? जब आप verb change करेंगे then you will find कुछ verb same होंगी, कुछ different होंगी, कुछ का first verb second verb same होगा, second verb third verb same होगा, ये तीनों different होंगी. ठीक है? कुछ verbs हम ed लगा के बनाते हैं, कुछ verbs में e और en लगा के बनाते हैं. तो ये किस तरीके से होती है? ठीक है? Generally we have 5 form of verb. देखो, this both is same thing. Base verb हमारी फॉर्म की ओरिजिनल, हमारी वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म होती है. ठीक है? फर्स्ट फॉर्म. इस फर्स्ट फॉर्म से ही हम सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म को से ही हम थर्ड फॉर्म बनाते हैं. क्लियर? अगर हमारे पास सिंपल फॉर्म नहीं है या फिर इसको आप बेस फॉर्म बोले तो ये हम बाकी की वर्ब्स को नहीं बना सकते. लेट मी राइट सिंपल ऑल्सो. सिंपल फॉर्म. ठीक है? तो हम इसको बाकी की फॉर्म्स नहीं बना सकते. अब आपको क्या याद करना है? फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. सिंपल फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट फॉर्म. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? सिंपल फॉर्म या फिर बेस. सेकेंड फॉर्म को क्या बोलेंगे? सिंपल पास्ट फॉर्म, सिंपल पास्ट. और थर्ड को पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है? ये आपको क्लियर होना चाहिए. जब हम वर्ब में ing लगाते हैं, वर्ब जब हम वर्ब में ing लगाते हैं, ठीक है, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनती है. और जब हम उसमें s और es लगाते हैं तो वो थर्ड पर्सन प्रेजेंट. ओके? तो ये हमारी 5 फॉर्म होती है. नाउ क्वेश्चन है, अभी तक फिर हम वी स्टार्टेड 3 फॉर्म ऑफ वर्ब. देखो, इसमें तो s और es लगा के, इसमें सिंपली s और es लगाना है. ठीक है? और इसमें सभी में ing लगाना है. तो इनकी फॉर्मेशन कोई डिफिकल्ट नहीं है. मतलब इन फॉर्म्स को लर्न करना भी डिफिकल्ट नहीं है और इनको बनाना भी डिफिकल्ट नहीं है. डिफिकल्ट हमें कहाँ आती है? वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म में. अब ये डिफिकल्टी हमें क्यों आती है? क्योंकि कुछ फॉर्म सेम होती है, कुछ डिफरेंट होती है, कुछ सेकंड थर्ड सेम होती है. जैसे स्वीट स्वेट स्वेट, तीनों सेम होती है. सॉल्ट सोल्ट, दो वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम है, फर्स्ट डिफरेंट है. ठीक है? इस तरीके से बहुत सारे रूल्स हैं फॉर्म को बनाने में. कौन सी वाली? सेकंड और थर्ड को. ठीक है? तो इसलिए हम जब फॉर्म ऑफ वर्ब लर्न करते हैं तो हम 3 फॉर्म ऑफ वर्ब लर्न करते हैं, नॉट 5. क्लियर दिस थिंग? Yes, ma'am. देखो, Yes, ma'am. इन्फिनिटिव वाला पार्ट है ना, इसको अभी छोड़ देना, क्योंकि जब हम इसकी टाइप्स लर्न करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इन्फिनिटिव क्या होता है. ठीक है? देखो, बेस फॉर्म क्या होती है? सिंपल फॉर्म होती है वर्ब की सिंपल फॉर्म, या फिर हम इसको रूट वर्ड, रूट भी बोल सकते हैं. रूट वर्ड नहीं, रूट वर्ब. ठीक है? जैसे स्पीक रूट वर्ड है, उसमें स्पीक, स्पोक, स्पोकन, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, स्पीकिंग ing फॉर्म, और एस और स्पीक्स. ठीक है? तो एस और ईएस वाली फॉर्म. क्लियर?
ये हम ऑल वर्ब है, सभी वर्ब का, जितने भी वर्ब्स हैं सभी का बेस फॉर्म होता ही होता है, उसी से हम उनको कन्वर्ट करते हैं। देखो बेस फॉर्म में क्या क्या रूल्स लगते हैं, विदाउट एनी एंडिंग, इनकी कोई एंडिंग नहीं होती, ठीक है। जैसे इसमें एंडिंग है आईएनजी आईएनजी आईएनजी, इनकी एंडिंग किससे है आईएनजी। इनकी ईडी ईएनएनई कोई एंडिंग है, ठीक है, टॉक टॉक्स, लेकिन ये सिंपल अपनी फॉर्म में ही रहते हैं। क्लियर, इनकी कोई एंडिंग नहीं होती, ये कंप्लीट वर्ड है। बेस फॉर्म इज सेम एज इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव छोड़ दो, और या फिर मैं आपको बोलूं कि जो भी वर्ब्स होती है ना, बेस वर्ब होती है, जब हम उनके साथ टू लगा देते हैं, टू टॉक, टू डिबेट, टू गो, टू हैव, टू राइट, ठीक है, टू बी, तो वो क्या होती है, इन्फिनेटिव फॉर्म हो जाती है। क्लियर, बस इन्फिनेटिव अभी तक इतना ही है। वन ऑफ द फाइव वर्ब में से एक फॉर्म होती है बेस फॉर्म, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, सबसे सिंपल होती है, इसमें कोई ज्यादा चीजें ऐड नहीं होती। ये ओरिजिनल, इसको हम ये भी बोल सकते हैं ओरिजिनल फॉर्म होती है, ठीक है। ओरिजिनल वर्ब्स होती है ना, जैसे स्पीक है, स्पीकिंग से बहुत सारी 5 वर्ब्स बना सकते हैं, तो स्पीक क्या है, ओरिजिनल वर्ब है। अपीयर्स इन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में अभी मीनवाइल यू कैन लीव इट, जब हम वर्ब टेंसेस पढ़ेंगे देन वी विल कवर दिस। ये देन व्हाई आई हैव रिटर्न इट, जब आप इसके नोट्स पढ़ोगे ना, जब टेंसेस में जब आप इसको करोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। वर्ब आर यूज्ड विद, वर्ब किसके साथ यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, तो ये सब्जेक्ट के साथ या फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई यू वी दे के साथ हम बेस फॉर्म यूज करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम इसको यूज करते हैं। देखो आज कल हमने किया था रेगुलर एंड इररेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वो सारी वर्ब्स है जिनके पीछे ईडी लगता है, और इररेगुलर वर्ब वो सभी वर्ब्स है जिनके पीछे ईडी नहीं लगता। इनका सेम पैटर्न होता है, जैसे जैसे फर्स्ट वर्ब, जो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में वही वर्ब ईडी लग जाएगा, थर्ड फॉर्म वही वर्ब ईडी लग जाएगा, इस तरीके से इनको बनाया जाता है, ठीक है। इनका सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, अब आपको ये क्लियर होना चाहिए, सिंपल पास्ट कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड और थर्ड, मैम सेकंड, सेकंड, एंड द पास्ट पार्टिसिपल कौन सी होती है, मैम थर्ड, मैम थर्ड, क्लियर कर लेना कि पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म को बोलते हैं और पास्ट सिंपल को सेकंड फॉर्म। अब आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म से बात नहीं होगा, इन्हीं टर्म से बात होगा, ठीक है। और इनकी सेम एंडिंग होती है, एंडिंग मीन्स ये सभी, मतलब इनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में क्या होता है, ईडी, सभी के पीछे ईडी आता है, और ये सभी डिफरेंट होती हैं, ठीक है, इर्रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब कैन बी डिटरमाइंड बाय एस और ई एस। देखो नाउन का प्लूरल हम बनाते हैं एस और ई एस ऐड करके, क्लियर, लेकिन वर्ब का सिंगुलर हम कैसे बनाते हैं, उसमें हम सिंगुलर पे ऐड करते हैं, उसमें हम सिंगुलर में ऐड करते हैं, क्लियर। यस मैम, ओके, ये अपोजिट होता है, नाउन का जो प्लूरल बनाते हैं उसमें अपोजिट होता है, वहां पे प्लूरल में एस ई एस लगता है, यहाँ पे सिंगुलर में एस ई एस लगता है, लाइक ही गोस, शी टॉक्स, ठीक है, तो ये सिंगुलर फॉर्म है इसका। देखो रेगुलर वर्ब्स क्या होती है, रेगुलर वर्ब बेस वर्ब में ही ईडी लगा के इसको यूज किया जाता है, बस इतना ही है। सिर्फ इसमें देखो रूल्स क्या है इसके, बहुत सिंपल से रूल्स हैं। जर्नली हम सभी में ईडी लगाते हैं, वाई आ जाता है अगर, तो वाई में हम आई लगा के और बाकी सब में ईडी लगा देंगे, हेट, हेटेड, हेटेड। इसमें अगर लास्ट में ऑलरेडी ई है तो हम सिर्फ डी ऐड कर देंगे, उसको डबल नहीं करेंगे कि हेट और एज अकॉर्डिंग टू आवर रूल कि हम इसमें ईडी लगा देंगे तो ये डबल ई आ जाएगा, लेकिन वी यूज टू राइट सिंगल ई। अब आप इसको दो तरीके से याद कर लो कि डबल ई नहीं लगना या फिर सिंगल डी लगना है, क्लियर। यस मैम। नाउ जब हम ईडी वाली वर्ब्स को, ईडी वाली वर्ब मींस रेगुलर वर्ब्स को, अब रेगुलर वर्ब्स को हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वॉक को ना वॉकड वॉकड बोलते हैं, सुना है आपने कभी कुछ बच्चों को बोलते हुए, यस मैम, यस मैम,
ठीक है, तो वो वर्ड मैम हमेशा उसको पॉइंट आउट करते होंगे कि वॉक्ड नहीं होता। ठीक है, देखो ऐसा क्यों है, जिन रेगुलर वर्ब्स की प्रोनाउंसिएशन ईडी वाला मतलब रेगुलर वाले की या तो ट हल्की ट साउंड या इड साउंड या फिर ड साउंड आती है। ठीक है, जिन वर्ड्स के पीछे, जो वर्ब्स के पीछे ये वाले अल्फाबेट्स आते हैं तो हम उसकी हल्की ट के साउंड, वॉच्ड, फिक्स्ड, किक्ड, किक्ड, ठीक है, हल्की ट साउंड आएगी। लेकिन जिसके पीछे डी और टी है उसमें हम इड साउंड लगाते हैं, नीडेड, वांटेड, ठीक है, और बाकी सब में हम ड के साउंड लगाते हैं, प्लेड, लिसन। ठीक है, जब आप रेगुलर वर्ब को प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर वर्ब को लर्न करेंगे तो आपको उसका प्रोनाउंसिएशन साथ में लर्न करना है। ऑलराइट बेटा? यस मैम। ओके मैम। देखो बाकी आपको रेगुलर वर्ब्स है ना, बहुत मतलब वो इरेगुलर थोड़ी सी होती हैं, रेगुलर बहुत सारी होती हैं। ठीक है, इरेगुलर वर्ब्स की 4 पार्ट्स होते हैं। देखो जिनका, लेट्स कलर इट दिस वे, जिनका सेम होता है, सेम क्या होता है, बेस फॉर्म, पास्ट सिंपल, पास्ट पार्टिसिपल, मतलब जिनकी वर्ब की तीनों फॉर्म सेम होती हैं। जिनका सेम होगा क्या, should I write verb की first form and second form also like this? यस मैम। ऐसे लिखूं इसको? ओके, मैं इसको बाद में एडिट कर दूंगी। ठीक है, जिनमें वर्ब की पास्ट सिंपल मतलब, मैम सेकंड एंड थर्ड। देखो क्या होगा, देखो या तो तीनों सिंपल, तीनों सेम होंगे, ठीक है, या फिर ये दोनों सेम होंगे, या फिर फर्स्ट और थर्ड सेम होगा, इसके अलावा तो तीन में कोई पॉसिबिलिटी नहीं निकलती। या फिर क्या होंगे, सेम में तो ये है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों सेम है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों दोनों सेम है, फर्स्ट थर्ड दोनों सेम है, या फिर डिफरेंट है, सभी डिफरेंट है। ये 4 पॉसिबिलिटी निकलेंगी किसमें, इरेगुलर वर्ब्स में। क्लियर? और रेगुलर वर्ब्स में तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि सभी के पीछे ईडी लगेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ग्रुप 1 में तीनों सेम है, ग्रुप 2 में लास्ट के वर्ब सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, और ग्रुप 3 में फर्स्ट और थर्ड सेम है, और ग्रुप 4 में सभी डिफरेंट है। क्लियर? ये इसके 4 टाइप्स बनते हैं। ये लिमिटेड होती हैं, ठीक है, ये इतनी ही होती हैं, और बाकी की इनके अलावा जितनी भी फॉर्म्स होती है ना उन सभी के पीछे ईडी लगता है। तो आपको रेगुलर इरेगुलर लर्न करके, इरेगुलर में आपको ज्यादा नहीं, बाकी जितनी भी अगर कोई वर्ब आती है जो इनमें से नहीं है आप उसके पीछे ईडी लगा देंगे। क्लियर? ओके मैम। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इसका प्रैक्टिस कर लेना। नाउ लेट्स स्टार्ट विद verb suffix. Screen is visible to you, verb suffix? No मैम। Okay, let me share it again, beta. Okay, is it visible now? मैम यस विजिबल है। You remember we did suffix of noun यस मैम। and abstract noun के suffix किए थे, फिर उसके बाद हमने किसके suffix किए थे, adjective के suffix। Yes or no? यस मैम। देखो इसमें सफिक्स क्या होता है, देखो पहले एक एग्जांपल देखते हैं।
जो सफिक्स और प्रीफिक्स है ना, जब आप इसमें वर्ड मीनिंग्स लर्न करते हैं, ठीक है, जैसे डेवलप वर्ड है, डेवलप से हम बहुत सारे वर्ड्स बनाते हैं। जस्ट 1 मिनट बेटा। देखो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो प्रीफिक्स और सफिक्स लगा के नए वर्ड्स बनाए जाते हैं, ठीक है। जब आप वर्ड मीनिंग लर्न करेंगे तो सो मेनी वर्ड्स आर देयर, यू कैन गेट एन आइडिया कि जैसे आपने डेवलप का मीनिंग यूज लर्न किया, ठीक है, फिर आप उसमें जब इनके अगर प्रीफिक्स और सफिक्स के मीनिंग लर्न कर लेते हैं कि इनको ऐड करके इसका क्या मीनिंग निकलता है, तो उससे आपके इन इतने सारे वर्ड्स को भी लर्न करना ईजी हो जाता है। क्लियर? जब दिस थिंग कम इन वोकैबुलरी, ये वोकैबुलरी में भी यूज होता है। वोकैबुलरी मीन्स जब आप इंग्लिश में कितने सारे वर्ड्स हैं उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे आप डिक्शनरी पढ़ते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, नए नए वर्ड्स लर्न कर रहे हैं, देन यू आर इम्प्रूविंग योर वोकैबुलरी, ठीक है। तो इस तरीके से सफिक्स और प्रीफिक्स इस तरीके से भी प्लेज अ वाइटल रोल इन योर इंग्लिश ग्रामर। सो डेवलप वर्ड से आप इन, क्योंकि फिर इन क्या है, इतने सारे वर्ड्स को लर्न करना इजी हो जाएगा, आपको फटाफट से माइंड में आएगा कि डेवलपमेंट, डेवलपिंग, डेवलपर, ये सभी वर्ड्स और भी हैं। तो एक वर्ड यू लर्न करके इन इतने सारे वर्ड्स को लर्न करना इजी हो जाता है, ठीक है। नाउ हियर वी हैव सेकंड एग्जांपल, प्रॉफिट, प्रॉफिटर, प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। तो प्रॉफिट वर्ड में जब हम ऐसे सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड करते हैं तो वी कैन फॉर्म न्यू वर्ड्स। क्लियर? देखो अब हम नाउन में सफिक्स और प्रीफिक्स जब ऐड करते हैं तो वर्ब कैसे बनाते हैं, क्योंकि देयर इज अ, ओके लेट्स अंडरस्टैंड इट दिस वे। नाउन है, ये पूरी की पूरी लिस्ट क्या है, नाउन, ये नाउन है, ये वर्ब की लाइन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। नाउ चेक आउट, ब्यूटी वर्ड नाउन है, ब्यूटीफाई वर्ब है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और ब्यूटीफुली एडवर्ब है, ठीक है। अब अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है या फिर आप इसको इट विल व्हाट इट विल डू, इट विल क्रिएट ए कंफ्यूजन फॉर यू, ठीक है। तो आपको ये लर्न करना है कि वर्ब वाले सफिक्स कौन से होते हैं। ऐसा नहीं है कि वही वर्ड जैसे TION, ठीक है, ISM, ये किसके सफिक्स हैं, आपको ये इस तरीके से लर्न करने हैं। क्लियर? सफिक्स में कंफ्यूजन रख के इसको लर्न मत करना, लर्न करो तो क्लियरली करो, ठीक है। LY है ना, LY वाले एडवर्ब होते हैं, अधिकतर एडवर्ब में LY मिलेगा, ठीक है। और TION, अब नाउन वाला भी, ये कौन सा नाउन है, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, ठीक है। जैसे TION, ISM, ANC, ENC, ये किस में थे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने इसको लर्न किया था। और वर्ब के आज हम वर्ब के सफिक्स करेंगे और एडजेक्टिव के सफिक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लियरली आपको, अब आप ऐसे टेबल बना सकते हो, जैसे ये वाला टेबल है, तो इसमें नाउन के कौन से सफिक्स हैं इस टेबल में लिख लो, वर्ब के कौन से सफिक्स हैं इस टेबल में लिख लो, ऐसे लाइन में लिख लो, और इस तरीके से भी आप इसको लिख के लर्न कर सकते हैं। क्लियर? क्योंकि अलग अलग जगह होगा तो अलग अलग क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। आपको TION पता नहीं किस में था, एडवर्ब में था, तो इस तरीके से आपके पास एक टेबल होगी ना तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर?
देखो वर्ब, Okay, ma'am. जब हम वर्ब बनाते हैं, अगर हम नाउन में IZE, नाउन में IFY, या फिर एडजेक्टिव में किसी एडजेक्टिव वर्ड में IZE और या फिर एडजेक्टिव में IFY करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, वर्ब बन जाते हैं। क्लियर? ये तो बेटा आपको देखो, दिस इज योर लर्निंग पार्ट, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट ट्रिक फॉर दिस। ओके, अब प्रीफिक्स, जब हम वर्ब में प्रीफिक्स, अभी हमने क्या किया था, हमने नाउन में प्रीफिक्स सफिक्स लर्न किए थे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नाउन में हम, अगर नाउन में हम लास्ट में यूज कर रहे हैं तो क्या हमने नाउन में किया, सफिक्स ऐड किया, एडजेक्टिव में सफिक्स किया। अब हम वर्ब के अंदर प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे री, डिस, तो ये नए वर्ड्स बनते हैं, ये क्या है, वर्ब है। और अगर हम सफिक्स यूज करते हैं वर्ब में तो ये हमारे 4 सफिक्स हैं और हमारे प्रीफिक्स ज्यादा हैं। क्लियर? Okay, ma'am. योर लर्निंग पार्ट, ठीक है, ये क्लियरली आपका लर्निंग पार्ट है। और सफिक्स को आप एक टेबल में, इन चारों को एक टेबल में करके लर्न करना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। टू फॉर्म नाउन, देखो नाउन वाला एक, ये मैं आपको लिस्ट शेयर कर दूंगी, यू हैव टू लर्न इट। जस्ट 1 मिनट बेटा। सो दीज आर एडवर्ब्स, ठीक है। और ये पूरे के पूरे ना कलेक्टिव आपको एक टेबल में लर्न करने पड़ेंगे। मैम आपका माइक म्यूट है। आई डिड इट बेटा। देखो ठीक है, ये आप एक टेबल में बना के इसको लर्न कर लेना। ओके टेल मी, और रेगुलर का आपको 1000 वर्ब्स वाला शीट मिला था? मैम रेगुलर वाला। देयर वाज अ वन शीट जिसमें टोटल वर्ब्स हैं, तो यू गॉट दिस और नॉट? मैम यस मैम, आपने एक पीडीएफ भी सेंड की थी मैम, जिसमें मैम आपने 27 पेजेस सेंड किए थे, उसमें 1000 वर्ब थे। हाँ हाँ, Yes, ma'am. दैट शीट, यस। Okay, let's start finite and non-finite verb. Not this one, just 1 minute. Okay. Okay, tell me, is it possible to make any sentence without verb? No, ma'am. No, ma'am. Okay, मैम कोई भी छोटा सेंटेंस बनाओ। He run. Okay, he runs। मैम राम छोटा इज हो सकता ईटिंग। है, इससे छोटा पॉसिबल है? नो No, मैम। ma'am. What about go? Go is possible or not? Ma'am, this is a It's word. also verb.
Yes, beta. Yes, this is a verb. What is a sentence? A sentence gives you complete meaning. अगर आपको go बोल दिया जाता है तो it's a complete meaning or not? Ma'am, yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So he runs. कोई भी sentence, no sentence is possible without verb. Verb के बिना कोई भी sentence possible नहीं है. ठीक है, देखो ये वर्ब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा. अभी मैं आपको सिर्फ एक शॉर्ट टर्म में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का डेफिनेशन बताती हूँ. ठीक है, फिर इसके पार्ट्स को हम क्लियर करेंगे. जैसे नॉन फाइनाइट वर्ब की एक एक जो इसको हम कैसे स्टडी करेंगे, ऊपर से नहीं करेंगे, नीचे से करेंगे. ठीक है, मैम जैसे आप कह रहे हो कि मैम कोई भी सेंटेंस विदाउट वर्ब मैम पॉसिबल नहीं है. मैम जैसे हम यूज करते हैं इट इज अ कार, मैम दिस इज अ पेन, तो मैम उसमें तो मैम वर्ब यूज नहीं होता. इज एम आर वर्ब होती है. मैम हैंडलिंग वर्ब होती है. यस, वर्ब होती है बेटा ये. ठीक है, ओके मैम. देखो वर्ब क्या करता है, वर्ब या तो एक्शन बताता है या फिर किसी चीज का होना बताता है. जैसे मैं, मेरा होना, आई एम. ठीक है, तो एम भी क्या है, वर्ब है. ठीक है, किसी चीज का होना, किसी चीज की सिचुएशन, जैसे मैं गुस्से में हूं, तो ये जो होना है, मैं गुस्से में हूं, आई एम एंग्री, तो एम क्या बता रहा है मुझे, मेरी स्टेट बता रहा है, मैं कैसी हूं, गुस्से में हूं. तो ये क्या है, वर्ब है. इट इज एक्टिंग एज अ वर्ब. ओके, ओके मैम. इसलिए इसको ना हम इसको इस तरीके से करेंगे. पहले हम प्रिंसिपल वर्ब अंडरस्टैंड करेंगे, हम इसको लिंकिंग वर्ब वन बाय वन. फिर आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वर्ब में बहुत सारी वर्ब्स हैं, इसकी फिर फॉर्म्स भी हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है. वर्ब की देखो मेनली दो टाइप्स होती हैं, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट. लेकिन वर्ब में ना वर्ब को अलग तरीके से भी पढ़ा जाता है, जैसे ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स. ठीक है, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब. रेगुलर एंड इरेगुलर इज क्लियर ना, वर्ब की फॉर्म्स जिनमें ईडी होता है और जिनमें मैम नहीं होता, वो रेगुलर एंड इरेगुलर. वन कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. एक कंसेप्ट ये है, और एक इसको ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग इसको हम पढ़ेंगे. ठीक है, देखो ओके मैम. फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं. फाइनाइट वर्ब काम करती है वर्ब की तरह, लेकिन ये वर्ब तो होती है, लेकिन ये वर्ब वाला काम नहीं करती. जैसे कि स्पीक, रीडिंग. रीडिंग इज अ गुड प्रैक्टिस. ठीक है, इज यहाँ पे क्या है, वर्ब है. रीडिंग क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है. ठीक है, रीड क्या है, पढ़ना, वर्ब है. वर्ब में जब हम आईएनजी लगाते हैं तो वो जरंड फॉर्म बन जाती है, नॉन फाइनाइट वर्ब बन जाती है. ठीक है, जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब का एक पार्ट भी है. तो ये वर्ब क्या यहाँ पे काम कर रही है, इसका सब्जेक्ट बन गई है. ठीक है, तो ये वर्ब की तरह काम नहीं कर रही है. सो इट डू नॉट एक्ट एज अ वर्ब. ये वर्ब की तरह काम नहीं करती, और बाकी जितने भी वर्ब की तरह काम करती हैं वो क्या होती हैं, फाइनाइट वर्ब होती हैं. ठीक है, ये मेन वर्ब होती है क्लॉज का. क्लॉज और फेसेस हम एक टॉपिक पढ़ेंगे. ठीक है, कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं होते, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग लगभग कंप्लीट जितना होता है. ठीक है, ये अगर ये वर्ब नहीं होती तो ये क्या काम करती हैं, ये नाउन का काम करती हैं, ये एडजेक्टिव का काम करती हैं, या फिर ये एडवर्ब का काम करती हैं. देखो, द स्लीपिंग कैट इज ब्राउन. कैट, कैट के साथ स्लीपिंग लगाए तो ये यहाँ पे क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया. ठीक है, स्लीपिंग इज माई फेवरेट एक्टिविटी. ठीक है, स्लीपिंग इज माई फेवरेट पार्ट. तो यहाँ पे अगर मैं स्लीपिंग यूज करती हूँ तो यहाँ पे स्लीपिंग क्या बन गया, नाउन बन गया. यहाँ पे ये एडजेक्टिव बन जा. सब्जेक्ट. ठीक है, तो इस तरीके से ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है, अपनी फॉर्म टाइप चेंज कर लेती हैं, पार्ट ऑफ स्पीच चेंज कर लेती हैं. ये फाइनाइट वर्ब क्या करता है, या तो ये पर्सन को शो करेगा, was waiting. कौन वेटिंग, she was waiting. ठीक है, पर्सन शो करेगा, या फिर यहाँ पे नंबर शो करेगा. अगर, और वे सभी जिनके आप टेंसेस बनाते हैं, वो सभी वर्ब जिनको आप टेंसेस में यूज करते हैं, वो सभी क्या होती है, फाइनाइट वर्ब होती हैं. ओके, नाउ यूज्ड इन प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस. अभी इसको छोड़ दो. इसकी ये तीन टाइप्स होती हैं. जब इन तीन टाइप्स को स्टडी करेंगे देन इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. अभी याद नहीं रहेगा. अपीयर इन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज, अभी इसको भी यू कैन लीव इट. ठीक है, देखो इन्फिनेटिव होता है टू लगा देते हैं प्लस वर्ब. वर्ब में जब हम टू लगा देते हैं ना
तो वो इन्फिनेटिव वर्ब बन जाती है। जेरेंड्स होते हैं वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। आपको याद है मैम 5 टाइप ऑफ में क्या किया था हमने? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। या तो ये क्या होती है, रेगुलर होती है या फिर इररेगुलर होती हैं। अब देखो थर्ड फॉर्म में हम आईएनजी लगाते थे ना, और एक में एस और ईएस लगाते थे, यस मैम। तो ये सभी आईएनजी वाली कौन सी बन गई? जेरेंट बन मैम गई। जेरेंट। ठीक है, ये पूरी की पूरी लाइन क्या बन गई? जेरेंट बन गई। और पार्टिसिपल्स प्रैक्टिस से समझ में आएगा। ठीक है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्या शो करती है? नंबर, सब्जेक्ट या फिर टेंस। नंबर मीन्स पर्सन, कितने पर्सन है, हाउ मेनी पर्सन आर देयर। और इनकी कोई लिमिट नहीं होती। जैसे स्पीकिंग इज माई फेवरेट एक्टिविटी, तो स्पीकिंग क्या है? स्पीकिंग कोई पर्सन शो नहीं कर रही, ठीक है, कोई सब्जेक्ट शो नहीं कर रही, ठीक है, और कोई टेंस नहीं इसमें शो हो रहा। क्लियर? हियर वी हैव अनदर, देखो जेरेंट। मैम जेरेंट। यस बेटा। मैम जो जेरेंट्स है मैम वो किसकी टाइप है, फाइनाइट की या फिर मैम नॉन फाइनाइट की? Gerund, finite or not? I'm not clear. Repeat again. मैम जो जेरेंट्स है मैम वो फाइनाइट वर्ब में आते हैं या फिर मैम नॉन फाइनाइट में आते हैं? Gerunds नॉन फाइनाइट में आते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं। ओके। ठीक है, जेरेंट्स होती है आईएनजी वाली, ये नॉन फाइनाइट होती है। देखो यहाँ पे आपके जेरेंट्स के कुछ एग्जांपल्स ऐड किए हैं, और यहाँ पे इन्फिनेटिव के कुछ एग्जांपल्स ऐड किए हैं। इन्फिनेटिव वर्ब्स वो होती हैं जिसमें टू गो, ठीक है, टू वर्ड यूज किया जाता है, और ये पार्टिसिपल्स में चेंजेस होते हैं। तो पार्टिसिपल ये कब काम करती है, इसको उस टाइम पे वी विल अंडरस्टैंड इट। ओके, कैन यू, so these are list of finite verbs and these are few examples of non-finite verb. Okay, just study it. Sailing is my favorite sport. ठीक है, sailing, dancing, chewing, to bake, playing, struggle, play, participle, to sing, cooking. तो ये क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। I will share video link today. Last 2 classes का is not shared. All right. Okay, ma'am. देखो वर्ब जो आपकी एक्शन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब, ये कौन सी होती है? फाइनाइट। ठीक है, ये फाइनाइट की टाइप होती है। अब फाइनाइट के बिना कई नाम है। Just 1 minute, let me share handwritten notes with you. देखो आपके फाइनाइट और नॉन फाइनाइट होती है। सबसे पहले हम फाइनाइट करेंगे, देन वी विल कम टू नॉन फाइनाइट। वर्ब में हम क्या स्टडी करने वाले हैं? मेन वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है, आपकी मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब, ये 3 फाइनाइट का पार्ट है। ठीक है, ये 3 आपकी फाइनाइट का पार्ट है। वी विल स्टडी दिस। अब मेन वर्ब को हम कभी कभी आपको बुक में लेक्सिकल वर्ब या फिर प्रिंसिपल वर्ब की तरह भी इसका मिल सकता है डेफिनेशन। ऑक्सिलरी वर्ब आर आल्सो हेल्पिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब कहीं कहीं आपको कॉपुलर वर्ब मिल जाएगा। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, इनके सभी के नाम लर्न कर लो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। क्लियर? स्टैटिक एंड डायनेमिक वर्ब, एक्शन के अकॉर्डिंग हम इनको रीड करेंगे। मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, रेगुलर एंड इरेगुलर हमने चेंज कर लिया। 3 फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस एस एंड ईएस, और रेगुलर एंड इरेगुलर वो सभी वर्ब जिनमें ईडी फॉर्म चेंज करते हैं। ईडी इसमें हम चेंज करते हैं ना फॉर्म, तो ये वो वाला पार्ट है। ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, जब हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है
और नहीं होता तो वो ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स कंसीडर होंगी। अब हम पढ़ेंगे फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, प्रिंसिपल वर्ब, लिंकिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। तो ये चीजें हैं और नॉन फाइनाइट में हम ये 3 पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो आपका वर्ब क्या करता है, डिस्क्राइब एन एक्शन, एक्शन शो करता है या फिर कंडीशन शो करता है। अगर मैं बीमार हूं तो मेरी कंडीशन क्या है, आई एम इल, तो इस सेंटेंस में एम क्या है, वर्ब है। ठीक है, ही इज टॉल, तो इज क्या है, वर्ब है। क्लियर, नो सेंटेंस इज पॉसिबल विदाउट वर्ब, कोई भी सेंटेंस वर्ब के बिना पॉसिबल नहीं है। ये आपका इरेगुलर जो हमने कवर किया था सेम होती है 3। देखो ये जो राइट टिक लगाया है ना, इसमें ये तीनों सेम है, ये दोनों सेम है, और ये फर्स्ट ये सेम है, और ये डिफरेंट वाला ये वाला लाइन है, तीनों डिफरेंट है। ठीक है, बी की फॉर्म होती है बी, वॉज वर और बीन, हैव, हैड, हैड, हैविंग। ठीक है, टू हैव, और इसमें आप सब्जेक्ट किसके साथ कौन सा लगाएंगे, दिस थिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ वी स्टडीड रेगुलर वर्ब, उनकी प्रोनाउंसिएशन हमने की। यूजुअली हम किसके पीछे लगाते हैं, अगर ईडी सभी के पीछे लगता है। अच्छा, कौन सी फॉर्म है जिनमें सबसे ज्यादा वर्ब्स होती है, रेगुलर और इरेगुलर? मैम रेगुलर। यस, रेगुलर फॉर्म्स मैम में रेगुलर। बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं और इरेगुलर में लिमिटेड है। तो अगर आपने इरेगुलर लर्न कर ली, ठीक है, तो आपको रेगुलर वर्ब्स इजी हो जाएंगी लर्न करना। आप इस चीज को आप इस तरीके से भी लर्न कर सकते हो, जब आप लर्न करोगे 1000 वर्ब वाली शीट में से, तो आप इसमें से ईडी 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 वाली टिक करते जाना। ठीक है, एक बड़ा टिक नहीं लगाना, जस्ट 1 को सर्कल कर देना, जैसे 1 पे ईडी है सर्कल कर देना। फिर उसमें से चेक करना कितने में ईडी नहीं है, तो उनको आप अलग से लिख लो। अब जिनके फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म सेम है